गाइस, सुगुना मनारा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज योर एजुकेटर अर्शदीप और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि मैम टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं स्कूल में कि उनके मार्क्स आ जाते हैं और उनको इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता और जस्ट वो रिवाइज करते हैं और इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो ऐसा क्या चल रहा होता है उनके स्कूल में? ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं मैं आज करने वाली। आज मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें करने वाली हूँ। अगर तुम लोगों ने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दे दिया अपने रेगुलर स्कूल में, तो बेटा तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सीधी सी बात बताओ। तो आज की सेशन में मैं आपको वो 3 अमेजिंग गोल्डन रूल्स देने वाली हूँ, ठीक है, जिनको फॉलो करने पे आप अपने ये स्कूल के जो 6 घंटे हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है भाई, हमारा जो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टाइम है वो स्कूल में जाता है, तो उस टाइम को वेस्ट क्यों करना, क्यों ना हम उस टाइम को यूटिलाइज कर लें ताकि घर आके हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पे या फिर अपनी हॉबीज़ पे फोकस भी कर सके और हमारे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, सो दिस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो क्लास 9th में है 10th में है, तो आप लोगों के लिए तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रूल, दैट इज प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब क्या है? प्रीव्यू का मतलब ये है कि बेटा जब भी तुम स्कूल जाते हो, तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुम्हें टीचर बता देता है। अक्सर स्कूल में ऐसे ही होता है, टीचर बता देगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, राइट, कि कल कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो तुमने क्या करना है, उस टॉपिक की प्री रीडिंग करके आनी है, मतलब प्रीव्यू करना है, उसको देख के आना है। डजेंट मैटर कि तुमने लाइक सॉलिड अच्छे तरीके से समझ के नहीं आना है, तुमने जस्ट उसको रीडिंग दे के आनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब टीचर अगले दिन क्लास में वो टॉपिक पढ़ा रहा होता है ना, तो तुम्हारा जो है कंसंट्रेशन बनने लगता है, तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगती है, तुम्हें जो भी टीचर वर्ड्स यूज़ करेगा वो फेमिलियर से लगते हैं। ठीक है, और तुम अच्छे से लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो। तो इससे क्या होता है, इवेंचुअली ना तुम्हारी एग्जाम्स की, चाहे वो यूनिट टेस्ट आ जाए, कोई भी टेस्ट आ जाए, तो उनकी इवेंचुअली तैयारी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो तुम्हें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है प्रीव्यू। अब इसके साथ बाकी चीज़ें भी लिंक होंगी जैसे हम आगे सेशन में वीडियो में मूव करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया। अब कई बार क्या होगा, जब तुम लेक्चर रीड कर रहे होगे या प्री रीडिंग दे रहे होगे किसी टॉपिक को, तो हो सकता है वो चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई हो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस और तुम्हें उसमें कुछ डाउट्स अराइज हो। तो तुम क्या कर सकते हो, अगले दिन अगर टीचर वो लेक्चर पढ़ा रहा है तो तुम्हें जो है डाउट्स पूछने का मौका मिल जाएगा और तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि तुमने एक बार रीडिंग दे दिया, तुम क्लास में जब वो चीज़ को आके पढ़ोगे तो वो सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो, तो सेकेंड टाइम पढ़ने से क्या होता है बेटा, वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, समझने के बाद वो मेमोरी के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, अब जो सेकेंड रूल है दैट इज व्यू। व्यू का मतलब है कि क्लास में तुमने अटेंशन देनी है। अब अटेंशन तो ऑटोमेटिकली आगे, जब तुमने प्रीव्यू फर्स्ट रूल फॉलो कर लिया तो ऑटोमेटिकली अटेंशन की तरफ तो तुम पहुंच ही गए हो। ठीक है, तुम्हें क्लास में चीजें समझ में आने लग गई हैं। अब तुमने क्या करना है, अब तुमने क्लास में चीज़ों को लिखना स्टार्ट करना है, मतलब तुमने नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। व्यू के अंदर क्या आ जाएगा, नोट मेकिंग आ जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे बात सुना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नोट टेकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नोट मेकिंग। अब नोट टेकिंग में क्या होता है बेटा, कि हमें टीचर जो भी बोर्ड पे लिख रहा होता है हम सिर्फ चेप रहे होते हैं। ठीक है, हम ये दिमाग नहीं यूज कर रहे होते हैं, सिर्फ ऐसे ही, बस ऐसे ही लगे पड़े होते हैं। ठीक है, कॉपी भरने लगे रहते हैं। ठीक है, बट जो नोट मेकिंग है, मेकिंग में क्या होता है बेटा, कि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर हम उनको अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में नोट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग। ठीक है, सो नोट मेकिंग तुम्हारी जो है लर्निंग कर्व को बहुत बढ़िया कर देती है, तुम्हें चीज़ें अच्छे से याद होनी, अच्छे से समझ आनी स्टार्ट हो जाती। ठीक है, सो क्या करना है आपने, व्यू वाले पॉइंट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट वाज प्रीव्यू, सेकंड वाले पॉइंट में व्यू है, व्यू में अंदर तुमने अटेंशन पे करनी है, वो तो हो गया। उसके बाद नोट मेकिंग करनी है। अगर क्लास में आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, दिमाग में आते हैं, तो डाउट्स को पूछना है। ध्यान से मेरी बात सुनो, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता है। ठीक है, स्पेशली अगर तुम पहले से पढ़ के आए हो तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम स्टूपिड क्वेश्चन तो पूछने नहीं लगे। ठीक है, अंटिल और अनलेस तुमने जस्ट टीचर को परेशान करने के लिए कोई इधर उधर के सवाल पूछ लिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके, उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, टॉपिक रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपने पिछली क्लास में क्यों ना पढ़ा हो और आपको याद क्यों ना हो, प्लीज टीचर से पूछ लेना, हेजिटेट मत करना। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे तुम अपने जो मिसकंसेप्शंस है उसको घर तक नहीं लेके आ रहे हो, वहीं पे स्कूल में बैठे बैठे रिजॉल्व करो, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो तुम्हारी यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी जब तुम्हारे डाउट स्कूल में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी हो गया।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जो बीच बीच में मैं आपको थोड़ी थोड़ी टिप्स भी दूंगी, इनके साथ ऐड करूंगी, ठीक है, 3 गोल्डन रूल्स के साथ साथ। सो बीच में छोटी छोटी टिप्स ये हैं। दूसरी चीज़ कि आपको जो है रेगुलर रहना है क्लासेस में, ठीक है, आपको रेगुलर रहना है क्लासेस में, क्योंकि आपको पता है हर एक क्लास एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है, ठीक है, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन केस क्लास इमरजेंसी की वजह से मिस भी कर देते हो तो अपने फ्रेंड से नोट्स मांग के ना एक बार गो थ्रू कर लेना कि भाई क्या क्या हुआ था पिछली क्लास में जो मैंने मिस कर दिया, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? होमवर्क। होमवर्क इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर अस। होमवर्क तो हमारा दुश्मन है। क्यों? होमवर्क हमें खेलने से रोकता है, हमें टीवी देखने से रोकता है। मम्मी बोलती है होमवर्क किया, मम्मी खेलने जाओ, होमवर्क किया क्या, ठीक है, तो इसलिए होमवर्क से हमें नफरत हो जाती है बेटा। पर होमवर्क ना तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, अगर तुमने होमवर्क को दोस्त बना लिया ना तो तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम खुद के लिए फेवर कर रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो टीचर जो जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाता है उसका कुछ ना कुछ रिलेटेड टॉपिक का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करने के लिए दे देता है, और अगर तुम वो क्वेश्चंस घर आके कर लो, सुनो मेरी बात, अगर तुम क्वेश्चंस घर आके कर लो या फिर स्कूल में कोई फ्री पीरियड मिल जाता है उसमें अगर तुम वो क्वेश्चंस कर लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो जाएगी। और एक आगे अब जो मैं चीज़ पे आने वाली हूँ, फॉरगेटिंग कर्व, ठीक है, तुम्हें अक्सर भूल जाते हो तुम चीज़ें, जब भी तुम कोई नई चीज़ पढ़ते हो, तुम साइंटिफिकली हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है चीज़ों को भूलने की, ठीक है, तो जब आप चीज़ों को भूल जाते हो तो वो क्या है, आपको उनको रिवाइज करना पड़ता है। तो ये जो होमवर्क है वो आपकी हेल्प करता है इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना। सो थर्ड गोल्डन रूल है, दैट इज रिव्यू। रिव्यू का मतलब है जो भी तुमने पढ़ा एक बार उसको देख लो, एक बार उसको नजरों से निकाल लो, या फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस तुम कर लो। तो इससे क्या होगा, वो 24 आवर्स का रूल होता है बेटा, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने कोई चीज रिवाइज नहीं की तो 80% चीज तुम गुल कर दोगे, भूल जाते हो। तो उन 80% कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवाइज करने से क्या होता है, वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से जंप करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं और तुम्हें चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये टॉपर्स कहीं आसमान से नहीं आते हैं बेटा, ये छोटी छोटी जो रूल्स हैं, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनको अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में इंप्लीमेंट कर देते हैं, और मतलब इनको रिजल्ट तो मिलना ही है, डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर तुम ये चीजें फॉलो करेगी। कितनी मुश्किल बातें बताई मैंने, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। बस क्या बोला, पहले से पढ़ के आओ, क्लास में अटेंटिव रहो, ठीक है, और जो क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करो। तो स्कूल में अगर तुमने इन 3 चीजों का ध्यान दे दिया तो बेटा तुम्हारी नैया तो पार है। तुम अगर 60% लाते हो, तुम तब भी 90% ला सकते हो। तुम अगर 70% लेके आते हो तब भी तुम 90% लेके आते हो। 90% तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करने से तुम 90 से भी ज़्यादा लेके आ सकते हो। और प्रोवाइडेड इसमें तो मैंने बोला है कि भाई तुम्हें क्लास घर आके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम क्लास में ही अटेंटिव हो तो घर आके ट्यूशन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्फ स्टडी ही काफ़ी होगी, क्योंकि तुमने क्लास में बना लिए हैं नोट्स, ठीक है, और नोट्स को तुम अगर एक बार देखोगे तो तुम्हें सब कुछ ऐसे याद आ जाएगा। डोंट यू वरी कि मैम ये नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स में क्या क्या करते हैं। नोट्स बनाना भी एक तरह से आर्ट है। तो एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर नोट मेकिंग सिखाऊंगी कि कैसे नोट्स बनाते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आ गए, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्लास। वाई? बिकॉज 9th का सिलेबस 11th में वास्ट हो जाता है। 10th का जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो तुम्हारे 12th में काम आएंगे। तो 9, 10, 11, 12 तुम्हारी करियर मेकिंग क्लासेस है, तो इनमें तो नॉन सीरियस होने का ही नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर, डोंट वरी, इस पूरी की पूरी, चाहे तुम क्लास 9th में हो चाहे तुम क्लास 10th में हो, ये पूरी जर्नी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है। तुम बिल्कुल मेरे से गाइडेंस ले सकते हो, मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं जस्ट हवा में बातें नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बातें सिखाऊंगी, अपने एक्सपीरियंसेस से मैं तुम्हें गाइड करने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो मेक श्योर कि ये जो 3 गोल्डन रूल्स है इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और 60 से 90% की तरफ पहुंच जाओ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।